नमस्कार दोस्तों। आज हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के संवाद के बारे में बातें करेंगे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर हालत में रक्षा करते हैं और माता पार्वती भी भगवान भोलेनाथ से उनके भक्तों के बारे में समय समय पर वार्तालाप करती रहती हैं। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछे थे 5 सवाल। दोस्तों, ये 5 सवाल हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को समय समय पर बहुत सी ज्ञान की बातें बताई हैं, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की कई बातें शामिल हैं। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें 5 ऐसी बातें बताई थी जो हर मनुष्य के आज के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, जिन्हें जानकर हम सभी को उनका पालन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से हैं वे 5 सवाल। पहला सवाल, सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म क्या होता है? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन के सबसे बड़े धर्म और अधर्म को श्लोक द्वारा समझाया है। भगवान शंकर कहते हैं, नास्ति सत्यात् परो नानर्थात् पातकम परम। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना होता है या सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना, और सबसे बड़ा अधर्म असत्य बोलना होता है या अपने लाभ मात्र के लिए असत्य का साथ देना। इसलिए हर मनुष्य को अपने मन, अपनी बातें और अपने कर्मों में हमेशा उन्हीं बातों को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता है। झूठ बोलना या किसी भी तरह से असत्य का साथ देना मनुष्य जीवन को नष्ट कर सकता है। सवाल नंबर 2, मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का जिम्मेदार कौन होता है? आइए जानते हैं इस श्लोक से। आत्मसाक्षी भवेनित्य मात्मनुस्तु शुभाशुभे। अर्थात मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी यानी जिम्मेदार खुद ही बनना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। कुछ लोगों के गलत काम करते समय यही भावना मन में होती है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, और इसी वजह से वे बिना किसी भी डर के पाप कर्म करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा यह भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कर्म करने से खुद को रोक लेगा। सवाल नंबर 3 में माता पार्वती पूछती हैं, मनुष्य को कौन से 3 काम कभी भी नहीं करने चाहिए? आइए श्लोक से समझते हैं। मनसा कर्मणा वाचा न च काक्षेत पातकम। दोस्तों, अर्थात भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही भोगना पड़ता है। यानी कि मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देनी चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाती है। न अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और न ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को न सिर्फ जीवित होते हुए इसके परिणाम भोगने पड़ते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद नरक में भी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। सवाल नंबर 4 में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आइए दोस्तों समझते हैं एक श्लोक से। नास्ति तस्नासम दुखम नास्ति त्यागसम सुखम सर्वान कामान परित्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात आगे भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता है और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख भी नहीं होता है।
मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता है। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती हैं। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर शांत मन से अपना जीवन बिताए। सवाल नंबर 5 में माता पार्वती जी पूछती हैं, सफल होने के लिए सबसे बड़ा काम कौन सा करना चाहिए? इस संसार में हर मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य, वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता है। जीवन में लगाव और मोह का ऐसा जाल होता है जिसे छूट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक सरल उपाय बताया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस श्लोक से। दोषदर्शी भवे तत्र यत् स्नेहे प्रवर्तते अनिष्टे नान्वितम पश्चेद यथा क्षिप्रम विरज्यते। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो और जो उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता में बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और वह अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।